अब हम बढ़ते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ। चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत के बाद आईपीएल 2025 का पॉइंट्स टेबल कुछ इस प्रकार है। भाई धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए 10 टीमें की स्थिति आपको यहां देखने को मिल रही होगी सबसे पहले, क्योंकि अब तक 6 टीमें अपना एक एक मुकाबला खेल चुकी हैं और 6 टीमों के एक एक मुकाबला खेलने के बाद किस प्रकार से यहां पर पॉइंट टेबल पूरी तरीके से नजर आ रही है इस समय। बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरह मुकाबले को जीती है, अपना आखिरी मुकाबला जब ये जीत कर आई है तो भाई इन्होंने भी लंबी छलांग लगा दी है और पॉइंट्स टेबल में भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स टॉप 4 के अंदर घुस चुकी है। मुकाबले अभी हो चुके हैं, 3 मुकाबले बड़े मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन भाई साहब आप इस पॉइंट्स टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी फिलहाल टीमें इस पायदान पर हमें देखने को मिल रही है। अब एक एक टीम के बारे में हम बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले नंबर 10 टीम की बात कर लेते हैं भाई लोगों, तो वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स आज के मुकाबले में बुरी तरीके से हारी, क्योंकि सनराइज हैदराबाद ने इन्हें इतना बड़ा टारगेट दे दिया था कि ये क्या ही करे भाई, और इसमें इनकी नेट रन रेट -2.20 हो चुकी, जिसके चलते फिलहाल ये सबसे आखिरी पायदान पर हैं। बिल्कुल भाई साहब राजस्थान रॉयल ने अपना बेड़ा गर्क करवा दिया है, -2.20, यानी कि अब राजस्थान को मुकाबले बड़े मार्जिन से जीतने होंगे, हर हाल में जीतने होंगे, क्योंकि आज राजस्थान की धज्जियां उड़ा के रख दी इन हैदराबाद वालों ने। और भाई जिस तरह इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया ना, वो वाकई में इतना धमाकेदार था हैदराबाद वालों का, इसी वजह से आज राजस्थान को नंबर 10 का मुंह देखना पड़ रहा है। उसके बाद नंबर 9 पर है केकेआर है तैयार, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं है, क्योंकि आरसीबी की टीम ने इनकी बैंड बजा दी थी। एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला हारी है, -2.13 नेट रन रेट के साथ केकेआर नंबर 9 पर है। भाई केकेआर की नेट रन रेट आरआर से थोड़ी सी बेहतर है, जिसके चलते ये नंबर 9 पर मौजूद है, लेकिन भाइयों हालात इनके भी खराब रहने वाले हैं, क्योंकि नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा माइनस में हो चुकी हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 8 टीम की तरफ, तो यहाँ पर मौजूद है भाई लोगों नंबर 8 पर मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की हम बात करें तो मुंबई इंडियंस ने अब तक जो आज एक मुकाबला खेला था उसमें इन्हें हार मिली, लो स्कोर इनका रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छी फाइट दी, जिसके चलते नेट रन रेट को उतना माइनस में नहीं होने दिया और -0.49 तक ही पहुँचे, जिसके चलते फिलहाल ये नंबर 8 पर हैं। बिल्कुल भाई साहब मुंबई इंडियंस वो टीम है जो भाई साहब लड़ती है। पहला मुकाबला भाई साहब कितने ही वर्षों से ये हारती हुई आ रही है। अब ये टीम देखना, आप धीरे धीरे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते जाएंगे, ये मुंबई 8 से 7, 6, 5 और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये टीम किस तरह टॉप 4 में घुस जाएगी। ये वही टीम है मुंबई जिसको सक्सेसफुल टीम हम कहते हैं, और ये सक्सेसफुल परफॉर्मेंस करके दिखाती है। भाई अब भाई साहब 4 टीमों की हम बात करेंगे, उन 4 टीमों ने अभी तक फिलहाल एक भी मुकाबला नहीं खेला है, जिसमें पंजाब, लखनऊ, दिल्ली और गुजरात ये वो टीम है जिन्होंने अभी तक फिलहाल मुकाबला नहीं खेला। लेकिन अल्फाबेट की वजह से नंबर 4 पर गुजरात है, नंबर 5 पर दिल्ली है, नंबर 6 पर लखनऊ है और नंबर 7 पर पंजाब की टीम है। लेकिन भाई लोगों आज के मुकाबले में शानदार जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 3 पर पहुंच चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपना पहला मुकाबला शानदार तरीके से जीता, जिसके चलते इनका पॉइंटों का खाता खुल चुका है और इनके 2 पॉइंट हो चुके हैं, और साथ ही नेट रन रेट +0.49 है, जो कि अब तक तीनों जीती हुई टीमों में से सबसे कम है, जिसके चलते ये नंबर 3 पर हैं। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने भाई साहब हर साल की तरह इस साल भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी टीम को टॉप 4 में पहुंचाने का काम कर लिया है। भाई चेन्नई अपने घर में मुकाबले खेलेगी तो भाई चेन्नई को तो हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि इनके पास 3 इससे घातक स्पिन खिलाड़ी है। भाई आज महेंद्र सिंह धोनी ने एक और सीख ली होगी, उनको मालूम पड़ गया होगा कि अब ये सचिन रविंद्र का इस्तेमाल भी करेगा इस मैदान के ऊपर, क्योंकि वो भी एक बेहतरीन स्पिनर खिलाड़ी है। इसी वजह से आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नंबर 3 पर आ चुकी है और 2 अंक इस टीम के पास हो चुके हैं, +0.49 नेट रन रेट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर आ चुकी है। वहीं पर भाई लोगों नंबर 2 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो कल तक टॉप पर थी, लेकिन आज के मुकाबले में जो सनराइज हैदराबाद ने जीत दर्ज की थी, उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक पायदान का नुकसान हो चुका है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अब नंबर 2 पर आ चुकी है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास 2 अंक हैं। कमाल की शुरुआत इन्होंने की है। नेट रन रेट की बात की जाए तो वो भी लाजवाब है, जो कि +2.13 है, यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का पूरा जलवा नजर आ रहा है। बिल्कुल बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आ गए तो भाई साहब आरसीबी के फैंस स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी आप टॉप 2 में बने हुए हो। और भाई साहब नेट रन रेट आसमान को छू रही है, +2.13 नेट रन रेट के साथ आरसीबी नंबर 2 पर है। और हर सीजन आरसीबी को नेट रन रेट परेशान करता है, लेकिन इस बार शुरुआत इन्होंने इतनी जबरदस्त कर दी कि भाई अब नेट रन रेट इनको परेशान नहीं करेगा फिलहाल कुछ मैचों के लिए। तो
वहीं पर इसके बाद नंबर 1 टीम की बात करें तो भाई टुल्लू की टीम नंबर 1 पर आ चुकी है। एक से बढ़कर एक टुल्ले भरे पड़े हैं इस टीम में, यानी कि सनराइज हैदराबाद अब तक एक में से एक मुकाबला जीता है। 2 पॉइंट इस टीम के पास हो चुके हैं। नेट रन रेट भी इनकी प्लस 2.20 है, जिसके चलते ये टॉप पर बने हुए हैं इस समय पॉइंट टेबल में। बिल्कुल, सनराइज हैदराबाद प्लस 2.20 नेट रन रेट के साथ नंबर 1 पर है और 2 अंक स्टिंग पास है, यानी कि 3 टीमों ने खाता खोल लिया है जीत का। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और भाई साहब 3 टीमें मुकाबला हार चुकी है। मुंबई, कोलकाता, राजस्थान, अब 4 टीमें बीच में फंसी हुई है। गुजरात, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, भाई इनका नंबर भी बहुत जल्द आएगा। मुकाबले जीतेगी वो टीम ऊपर जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह कि जो टीमें मुकाबले बड़े मार्जिन से जीतेगी उनको अंत में कम परेशानी आएगी। लेकिन भाई साहब 3 टीमों के लिए तो खुशखबरी है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए जो शुरुआत का मुकाबला जीतने के बाद टॉप 4 में चली गई है, लेकिन 3 टीमें मुंबई, कोलकाता, राजस्थान, जो टीमें शुरुआत में मुकाबला हारेगी उनके लिए बाद में मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आपको मालूम पड़ ही गया है कि 3 मुकाबले खत्म होने के बाद पॉइंट टेबल कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि पॉइंट टेबल काफ़ी शानदार तरीके से इस समय टीमें कमाल कर रही हैं।